अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर और हम बात करें हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। ऑफ कोर्स गुज़श्ता रोज़ जो एक बड़ा टाकरा था वो भारत ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। ऑफ कोर्स आफ्टर इंडिया वन द टॉस डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। पाकिस्तान 191 पे ऑल आउट हुआ। कल क्या गलतियां की हैं, गलतियों से क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और ऑफ कोर्स हेड कोच ने जो बयान दिया, जो गुफ्तगू की, कि ऐसा लग रहा था कि बायलैटरल सीरीज चल रही है, आईसीसी का इवेंट नहीं है, बीसीसीआई का इवेंट है। शिकस्त की जिम्मेदारी उन्होंने बोला ठीक है, हम कबूल करते हैं कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक एटमॉस्फेयर था स्टेडियम का, वो ऐसा लग रहा था कि बायलैटरल सीरीज चल रही है, आईसीसी का इवेंट नहीं चला। इस पर थोड़ी सी उन्होंने तनकीद की है, इस पर भी हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने भी गुफ्तगू की और एक्सेप्ट किया कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम शोबों में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है। ऑफ कोर्स कल के मैच की समरी क्या रही है, जरा नाज़रीन को दिखाते हैं कि कल पाकिस्तान ऑफ कोर्स बैटेड फर्स्ट और अच्छा आगाज फराम किया। 150 पर 2 खिलाड़ी खाली आउट थे, लेकिन अगले 41 रन पर पाकिस्तान की तमाम टीम 8 के 8 खिलाड़ी रिमेनिंग जो थे पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किया, उसकी अगली बॉल पे बोल्ड हो गए मोहम्मद रिजवान 49, इमाम उल हक जवाब में 30वें ओवर में यानी 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर इंडिया ने हदफ अपने हासिल कर लिया। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा वाज मैन ऑफ द मैच फॉर हिज आउटस्टैंडिंग 86 रन। 6 चौके लगाए उन्होंने और दिखाया पाकिस्तानियों के कैसे छक्के लगाने इस इनिंग्स पे, इस पिच पे। स्ट्रेट टू आवर पैनल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट रिजवान सिद्दीकी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीद भाई, कल के मैच से क्या सीखा, क्या खोया पाकिस्तान ने, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिकी आर्थर ने भी उस बयान को भी आपने किस तौर पे लिया है? एकदम मिकी आर्थर से कोई ये पूछे कि क्या बायलैटरल सीरीज भी अगर थी, बायलैटरल सीरीज का मैच भी था, तो क्या बायलैटरल सीरीज में मैच नहीं जीतने की कोशिश करते हैं? मतलब बायलैटरल सीरीज से क्या, अगर बायलैटरल सीरीज भी है तो उसमें क्या जीतना नहीं है क्या? यार यही तो चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है नुकसान पहुंचा रही है। मतलब आप मैच के बाद बैठ के आप 10 बातें कर लें कि हाँ जी हमारी बैटिंग नहीं चली, हमारी बॉलिंग नहीं चली, हमारा ये नहीं चला, हमारा वो नहीं चला, तो फायदा क्या है फिर मैच के बाद बैठ के ये सारी बकवास करने की कि जी वो दिल दिल पाकिस्तान का अगर गाना बजता तो हमारे लड़कों को अच्छा लगता, और ये सब बेकार बातें हैं यार। टीम इज इन अ मेस। इनको अगर आगे चल के वर्ल्ड कप में कुछ करना है, सेमीफाइनल पहुंचना है, तो इनको बिल्कुल अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ये जो बाबर आजम ऑटो पायलट पे चलता रहता है, कप्तानी में भी, बैटिंग में भी, हर जगह, ये इसको खत्म करना पड़ेगा। और इनको अब बड़े बड़े इनको फैसले करने पड़ेंगे, बड़े दिल से खेलना पड़ेगा। एक चीज तो क्लियर है कि नवाज और शादाब को आप साथ नहीं खिला सकते, एक को ड्रॉप करो, ओसामा को खिलाओ। दूसरा ये कि ये जो ओपनिंग है हमारी अब्दुल्ला शफीक और इमाम की, ये वैसे टेस्ट ओपनिंग बहुत अच्छी है। मतलब टेस्ट के लिए ओपनिंग करवानी है, आप करवा ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वनडे की आजकल की ओपनिंग नहीं है। आज अभी अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच हो रहा है ना, देखें आज अफगानिस्तान ने कैसे पहले 10 ओवर में बैटिंग की है, गुरबाज ने किस तरह से जो है 140 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब्दुल्ला शफीक या इमाम आपको 140 130 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करके देंगे? कभी नहीं, आज तक जिंदगी में नहीं की उन्होंने। तो भाई जो खामियां टीम को, उसको दूर करो, उस पर बात करो। ये बेकार फजूल बातें करने का कोई हासिल कुछ नहीं होता इन चीजों से। मिकी ऑथर को पैसे इसलिए नहीं दिए जा रहे कि वो बैठ के इस चीज की फिक्र करे कि दिल दिल पाकिस्तान चल रहा है, यार क्राउड जो है बदतमीजी कर रहा है। मतलब क्राउड से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यार? 1 लाख से ऊपर है क्राउड, सारा इंडियन, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो आपको क्या ऊपर से लड्डू फेंकते हैं या आपको हार पहनाते हैं, फूल फेंकते हैं आपके ऊपर? एक्सपेक्टेड था कि आपको टफ मैच मिलेगा, टफ एनवायरमेंट होगा। कल भी जब हम बात कर रहे थे, यही मैंने बात की थी ना कि भाई आप प्रेशर बर्दाश्त करो ना। प्रेशर बर्दाश्त करना ही तो असल चीज है। और तो आपको किस चीज के पैसे दिए जाते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को? मतलब ये इतना 60-60 लाख रुपए से मंथली रिटर्न ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं यार? तो भाई वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड द रिएक्शन आफ्टर द मैच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब जिस तरह से ये बहानेबाजियां तलाश कर रहे हैं, ये गलत है। और सिंपली ये कह देना जी हमारी ये चीजें फेल हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई। भाई क्यों फेल हुई ये बताओ ना यार, फेल क्यों हो रही है? क्योंकि प्लानिंग नहीं है। अब मैं कहता हूँ कोई बुराई नहीं है कि बाबर आजम मैच के बाद जाके मतलब वो विराट कोहली से टी शर्ट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन यार जरूरी है, मतलब आप एक नेशनल टीम के कप्तान हो, अब जरूरी है कि मतलब आप फील्ड पे ये चीज करो। जरूरी है कि आप पूरे क्राउड के सामने करो, पूरे कैमरास के सामने करो। ये चीज आप ड्रेसिंग रूम में भी कर सकते थे यार। आप मतलब 7 विकेटों से हारे हो, 117 बॉलों पहले हारे हो, और आप मतलब क्या आप मैसेज कन्वे कर रहे हो? दैट फॉर आस इज अनदर डे, ठीक है, वी लॉस्ट। मतलब जो यहाँ पर लाखों मतलब आदमी बैठा हुआ है या पाकिस्तान में, जो जो बेचैनी जो उनको हुई है, जो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जो उनको शर्मिंदगी हुई है आपके हार से, और आप जाके टी शर्टें कलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप चैरिटी के लिए कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये चीज आप अंदर भी कर सकते थे। ये कॉमन सेंस की बातें हैं यार।
तला कॉमन सेंस की बातें जो इनके सर से गुजर जाती है, तो इसलिए वी आर नॉट प्लेइंग कॉमन सेंस क्रिकेट, दैट इज व्हाई वी फाइंड ourselves in trouble. World Cup is still there. There's still a lot of matches to play. But if they play the way they played yesterday or the way they have played so far, तो फिर तो भूल जाना आप कि आप सेमीफाइनल पहुंचे। आपको बिल्कुल अपना अंदाज चेंज करना पड़ेगा, हर चीज चेंज करनी पड़ेगी, सिलेक्शन में भी आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ना सिर्फ ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड भी, जैसे कि वहीद भाई भी बात करें वो शर्ट के मामले पे, बाबर आजम पे भी साबिक क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में ये मामला, क्योंकि जैसे कल भी वहीद भाई भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक मैच नहीं है, इसको तो वर्ल्ड कप ही समझते हैं पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है, वो कहते हैं कि भाई ये मैच आप जीतें, वर्ल्ड कप आप जीतें ना जीतें। रिजवान, यू वांट टू ऐड ऑन टू इट समथिंग ऑन इट? जी बिल्कुल, आई थिंक जितना बड़ा मैच था और जिस तरीके से राइवलरी हमारी और इनकी चलती है, आप हारे हैं उसके बाद आप वही फैन बॉय मूवमेंट आपके चलते रहें, तो ये अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है। हम लोग भी अच्छा रिजवान जरा आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जाए, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को यहीं से रिजवान, क्योंकि मौक़िफ़ अभी आया नहीं है, रिजवान का मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स ब्रेक से पहले वहीद खान साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बात कर रहे थे, रिजवान ने अपना ज़रा गुफ्तगू आगाज़ किया था। रिजवान कंटिन्यू कीजिएगा, कल के एक तो शिकस्त पर मलबा किस पे गिराया जा रहा है, क्योंकि सब क्रिकेटर्स कुछ और बात कर रहे हैं, कोच जब आते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई बायलैटरल सीरीज़ लग रही थी, जैसे वहीद भाई ने बात की, लग भी रही थी, चलें तो जीतनी तो वो भी थी, जीतना वहाँ पे। देखो, अगर कल के फेलियर की बात करें तो ऊपर से नीचे सब पर ही आता है, क्योंकि ये सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं है। अगर आप पिछले 2-3 या 1-2 सालों में जो पीसीबी में मजाक चल रहा है, जो चेयरमैन एक साल में 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, वही लोग घूम फिर के वही इनकॉम्पिटेंट जो कि प्रूव हो चुके हैं, वही मिसबाह उल हक, वही इंजमाम उल हक, वही लोग घूम फिर कर आ रहे हैं। जब वही लोग घूम फिर कर आते हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो कप्तान की सुननी है, क्योंकि जब उनको पता होता है कि यार हमें तो 1-2 साल बाद शायद दोबारा इधर ही नौकरी करनी है, तो वो फिर उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते, और वही निकल के कल सामने आ रहे हैं। आप अपने प्लेयर्स ओवरऑल किसी को कोई गेम प्लान आपने दिया हुआ नहीं था, किसी ये इतना डेवलप हो गए हैं। अगर आप इमाम उल हक की बात करें, कितने मैचेस खेल चुके। ओपनर का रोल सिर्फ ये नहीं होता कि वो शुरू में सिर्फ रन बना दे, वो शुरू में पिच असेस करके टीम को मैसेज भिजवाता है कि ये पिच है कैसी और किस तरीके से खेलना है, और यही एक अच्छे ओपनिंग पार्टनरशिप की कामयाबी का राज होता है, जिस तरीके से हेडन गिलक्रिस्ट करते थे। आप देखें, आपके ओपनर पिच को असेस ही नहीं कर पा रहे। आप इंडियन प्लेयर की सुन लें, उन्होंने ही बता दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने क्या गलती करी, उन्होंने आपको टाइम दिया सेटल होने का, उनको वो एक ही टेम्पलेट से खेल रहे थे, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे थे। आप कुलदीप, हार्दिक, रवि शास्त्री, तीनों को सुन लें, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान की टीम में गलती क्या हुई है, और वही चीज़ निकल कर आ रही है। और इसका सारा मलबा प्लेयर्स, तो ठीक है प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन प्लेयर्स से ज़्यादा जो मजाक पीसीबी में चल रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे तक आपकी बेस हिल गई है। आप फ्रॉम द रूट्स ही आपकी गलतियां निकल कर सामने आ रही हैं, जिसका खमियाजा जो है वो टीम को भुगतना पड़ रहा है इस तरीके की। अच्छा वहीद भाई, कल जब पोस्ट मैच गुफ्तगू कर रहे थे एक शो में, तो मैंने हार्दिक पांडे का एक बयान सुना। उन्होंने कहा कि वही कल भी आप भी बात कर रहे थे कि जो इंटेंट शो नहीं कर रहे थे मोहम्मद रिजवान, और अगर रन आ भी रहे थे तो वो इंटेंट तो शो नहीं कर रहे थे, और एक लफ्ज यूज किया उन्होंने, टिमिड का लफ्ज यूज किया है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के लिए। टिमिड यानी इजीली जो डर जाता हो या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जिसके अंदर। बात ठीक की है ना उन्होंने, हम भी यही बात कर रहे हैं कि भाई देखें, कल लोग बड़ा वो कर रहे थे कि जी कोलैप्स हुआ है, कोलैप्स तो हुआ है, बहुत बुरी तरह कोलैप्स हुआ है, लेकिन वो कोलैप्स क्यों हुआ है? उसकी वजह ये है कि कोलैप्स इसलिए हुआ कि आप अब्दुल्ला शफीक, इमाम, बाबर, रिजवान, दे प्लेड अराउंड 28-29 ओवर्स और 155 स्कोर था जिस वक्त तीसरी विकेट गिरी है। तो 155 का मतलब यह तकरीबन लगा लें आप 30 ओवर में तो 5-5.5 का एवरेज बन रहा है सिर्फ टोटल। तो आप मुझे बताया ना, जिस पिच पे कल मैच हो रहा था, आपको लगता है कि मतलब इंडियन को कोई परेशानी हुई होगी जब बाबर और रिजवान बैटिंग कर रहे थे? उनको पता था कि ये 5-5.5 पे बैटिंग कर रहे हैं, और सूरा लेटर जब ये पार्टनरशिप गिरेगी तो प्रेशर आएगा, और वही हुआ। जैसे ही विकेट गिरी उसका प्रेशर आना शुरू हो गया। एक वाहिद इफ्तिकार का जो डिसमिसल था, वो बेचारा बैड लक थी उसकी कि वो मतलब राउंडर लेग्स बोल्ड हो गया, उसके ग्लव से रख के गेंद गई। उसके अलावा तो सब मतलब प्रेशर में आके आउट हुए हैं। इफ्तिकार ने तो फिर भी आगे पहली गेंद पे चौका लगाया कुलदीप यादव को, उसने शो किया कि देखो इस पिच पे ऐसे खेलते हैं। तो बात ये है कि यार अप्रोच की बात होती है ना तला, हम मतलब बात ये नहीं है हार जीत चलो चलती है, लेकिन मैं बार बार इस चीज पे वो कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यार आप
एक प्रोफेशनल प्लेयर हो, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आई वांट टू सी एज अ क्रिकेट फॉलोअर, एज अ क्रिकेट लवर, आई वांट टू सी दैट सेंस ऑफ प्राइड इन यू ना, आई वांट टू सी दैट यू आर गिविंग 100%। मुझे नहीं है, आप हार जाओ, कोई मसला नहीं है। आप 300 करके हारो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप 350 करके हारो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पिच ऐसी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे शो तो करो कि आपको प्राइड फील हो रही है। जो बाबर की मैं जर्सी की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये एक अजीब, मतलब आई डोंट टू से दिस, रिजवान हो सकता है अग्री ना करें क्योंकि रिजवान करंट जनरेशन से है, लेकिन ये जो करंट जनरेशन है, मुझे लगता है यार ये बहुत सॉफ्ट है। मतलब ये क्रिकेटर्स पे भी अप्लाई करता है बिल्कुल। दे आर सो सॉफ्ट, मतलब यू नो, मतलब हम अपने वक्त में सोच नहीं सकते थे कि इस तरह इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो फील्ड पे, मतलब कल उसने शॉट खेला कोई, रोहित शर्मा ने, रिजवान उससे हंसी मजाक कर रहे हैं खड़े होकर। अबे भाई क्रिकेट खेल रहे हो तुम, कॉम्पिटिटिव है, तो आपको दोस्तियां जो पालनी है, जो करना है, दैट इज ऑल आउटसाइड द फील्ड, नॉट ऑन द फील्ड यार। ऑन द फील्ड आप में अगर एग्रेशन ही नहीं है तो फिर कैसे जीतेंगे? लोग कहते हैं जी वो पाकिस्तान जो है, और इससे पहले कौन सा पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप जीता है? नहीं जीता, ठीक है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन भाई ये भी तो देखो ना कि आज ओवरऑल रिकॉर्ड उठा के देखो ओडीआईस का, पाकिस्तान इंडिया का, तो आज भी पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है ओडीआईस में। इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप से अलावा पाकिस्तान 90s में, 80s में, इवन अप टू अर्ली 2000 तक पाकिस्तान हर जगह इंडिया को हराता था। चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंडिया में जाके हराना हो, इंडिया में जाके हराता था। सहारा मतलब टोरंटो में हो तो टोरंटो में जाके हराता था, शारजा में हो तो शारजा में हराता था। पाकिस्तान की हमेशा बढ़तरी होती थी इंडिया के ऊपर, इसलिए एग्रेसिव थे हमारे प्लेयर्स। इंडिया से मैच हुआ और हमारे प्लेयर्स जो है अपने गेम को अप करते थे। कल आपको नजर आया कहीं हमारे प्लेयर्स ने गेम को अपने अप किया? मतलब डरे हुए, मतलब सहमे हुए यार, क्राउड के सामने खेल रहे हो। आई रिमेम्बर यार, मतलब आप इससे ज्यादा क्या मिसाल मैं आपको दूं कि 99 में कोलकाता में मैं वहां मौजूद था यार, 1 लाख का क्राउड वहां भी था। जिस वक्त शोएब अख्तर ने बॉल मारा है तेंदुलकर ड्राइविड को, जो खामोशी लगी है स्टेडियम में, तो वो भी तो 1 लाख के क्राउड के सामने खेल रहे थे ना। वो भी तो, उसमें भी तो गड़बड़ हुई थी, लोगों ने पत्थर मारे, पूरा स्टेडियम क्लियर कराया गया, लेकिन पाकिस्तान ने आके वो मैच जीता। पाकिस्तान ने आके वो मैच जीता बाद में आके। तो बात वही है कि यार आपके प्लेयर्स में वो दम खम ही नहीं है यार। These players are pampered, spoiled. They have done nothing at all at any level to really, मतलब you know, for us to say कि नहीं यार ये वाकई डिजर्व करते कि इनको 60 लाख रुपए महीने के दो। मैं कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, आप घर पे आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते, आप इंग्लैंड को नहीं हरा सकते, आप न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकते। 2021 से आपने जो है, मतलब जुलाई 2021 से आपने इस खित्ते के बाहर आपने कोई वनडे नहीं खेला, ठीक है। एक आपका प्लेयर है इस पूरी टीम में जो कि जिगर वाला प्लेयर है, जो कि आपको मतलब इन द पास्ट उसने मैचेस भी किए हैं और वनडे में उसने 100 भी किए, 200 भी किया है। आपने क्या किया? एक मैच उसको खिलाया, उसके बाद आपने उसको बिठा दिया क्योंकि आप अब्दुल्ला शफी को खिलाना चाह रहे थे। अबे भाई मैं अभी भी फाकिर जमा को खिलाऊंगा, क्योंकि अगर आपके कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं फाकिर जमा को खिलाऊंगा, बिकॉज आई नो दैट द डे दिस गाय क्लिक्स ही विल विन द मैच फॉर यू। अब्दुल्ला शफी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 120 130 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग कर लेगा? मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता भाई। तो पाकिस्तान में फिर वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान नीड्स टू चेंज द एंटायर मेंटालिटी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड कप, वरना ये बड़ी टीम आपको नहीं बख्शने वाली है यार, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान जीत सकता है बिल्कुल, लेकिन मेंटालिटी चेंज करने की, मेंटालिटी चेंज करें। अच्छा, राइवलरी की जो वहीद भाई बात करें ना, रिजवान इस पे ऐड करें, क्योंकि वही बात है कि एग्रेशन नहीं है, राइवलरी वैसी नहीं है जैसी है। अभी जब एशिया कप हो रहा था, पहला मैच हुआ वहीद भाई, आपको भी याद होगा हमने बात की थी, बारिश की नजर हुआ, उसके बाद तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सब हंस खेल के साथ घूम रहे हैं, उस पर भी तनकीद की गई। और उसके ज़ाहिर अगला मैच तो दुबई में, मैं आपको याद दिला दूं, जब दुबई में जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के मैच में, जो 10 विकेटों से हराया था, तो उसके बाद एक तस्वीरें चली थी कि कोहली ने जाके जो है वो गले मिला, रिजवान को हक कर रहा था और बाबर से बातें कर रहा था, उसको भी गले मिल रहा था। कितना क्रिटिसिज्म हुआ था कोहली के ऊपर, उसके बाद कितना बैकलैश आया था, और इवेंचुअली ही लॉस्ट हिज कैप्टनसी। इवेंचुअली ही लॉस्ट हिज कैप्टनसी। ये चीजें नहीं चलती यार, ये सब आप दोस्तियां बाहर पालो भैया। हम बैठ के मैच देख रहे हैं, हम सुबह से रात तक, एक बंदा वो जो यहाँ कराची में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई थी और सब कुछ किया हुआ था, उस बेचारे क्या कसूर है? वो इसलिए मैच देख रहा है कि आप टी शर्ट ले लो कोहली से मैच के बाद। कम ऑन यार, RS रऊफ मतलब ऐसे, मतलब ऑस्कर अवार्ड ले जाए वो एक्टिंग में। लेकिन वही वाली बात कि जब वक्त आता है, वो आप देख लें, मेलबर्न में पिट गए जब वक्त था, एशिया कप में आप देख लें पिट गए, वहां भी पिट गए, 5 ओवर कराने निकल गए वो बाहर। कल जो हशर किया उसका रोहित शर्मा ने, अबे ये कैसा फास्ट बॉलर है जिसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के मार रहा है रोहित शर्मा यार, मुझे बताओ। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि इन लोगों को जल्दी लाया गया टीम में जी। कितनी फर्स्ट क्लास होगी इन्होंने, मुझे बता दो ना यार, इन्होंने रगड़ा खाया है जाके,
ना शाहीन ने रगड़ा खाया है, ना हारिस ने रगड़ा खाया है, ना ये वसीम जूनियर ने खाया है। हसन अली ने खेले हुए प्रॉपर फर्स्ट क्लास। इस हसन के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है आपके पास जिसने रगड़ा खाया हुआ फर्स्ट क्लास का। अबे फर्स्ट क्लास खिलाओ इनको, जरा इनको पता चले कि जब सीधी विकेटों पे जब मार पड़ती है तो फिर कैसे आप सीखते हो कि उन सीधे विकेटों पे आपने कैसे बॉलिंग करनी है। आपने इनको उठा के डायरेक्ट इंटरनेशनल 5 स्टार होटलिंग, बिजनेस क्लास ट्रेवलिंग, तो ढोकले खाओ तो भोकले खाओ, तो ये करो तो वो करो, तो अपना वड़ा पाव खाओ जाके इंडिया में एंजॉय करो। ये अबे भाई आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको हमने वहां जीतने के लिए भेजा है, पब्लिसिटी के लिए नहीं कंक्लूड भेजा किया है है आपको यहाँ। वहीद भाई ने कंक्लूड किया रिजवान ऐड करें इस पे राइवलरी इज नॉट एज बिफोर इट्स नॉट द सेम बिल्कुल जिस तरीके जितना बड़ा मैच था, जितनी बड़ी राइवलरी चलती है यहाँ पे, सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स के ट्वीट्स आ रहे होते हैं, इवन इरफान पठान या दूसरे क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो उसको सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए फिर आप एक फैन बॉय मोमेंट्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आप जाके टी शर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं या आप जाके जिस तरीके से हंसी मजाक चल रहा है। आप कोहली या इंडियन टीम को देखें या हार्दिक पांड्या को देखें, वो कभी भी ऑन फील्ड आपको इस तरीके से हंसी मजाक करती हुई नजर नहीं आएगी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। सिर्फ एक वो जो इंस्टेंस हुआ दुबई में, उसके अलावा आप कोहली को भी चीखते हुए देखते हैं, हार्दिक पांड्या को भी आपने देखा जब सेंड ऑफ किया उन्होंने इमाम को। तो यही सारी बातें देखें, हम लोग ने कल भी वही सारी बातें करी थी कि यार जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेली है वो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कंपेरेटिव मैच खेलने उतरी है। और अगर आप इस तरीके से आप बिल्कुल ही फैन बॉयज बने रहेंगे, आप सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें खिंचवाते रहेंगे, गिफ्ट्स देते रहेंगे। बायलैटरल सीरीज चल रही थी, आपको याद है शाहिद अफरीदी बॉल कर रहे थे गौतम गंभीर को और वहां पर उनके बीच में रिफ्ट हुई थी। तो वो राइवलरी तो एक जमाने में थी, जैसे वहीद भाई भी बात करें, आज तो वही सेल्फीज ले रहे हैं, टी शर्ट साइन करवा रहे हैं, जर्सी साइन करवा रहे हैं। बिल्कुल, अगर कंपेरेटिव नहीं होंगे आप, जब तक आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के ला ही नहीं सकते। और वही कल के मैच में भी हमें नज़र आया। हम ग्राउंड में रिजवान की भी मस्तियाँ चल रही हैं, आप उस पर शो ये करना चाह रहे हैं कि यार हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि यार इस तरह की हिट जो है आपको लेनी चाहिए। अगर आप इतने बुरे आ रहे हैं तो आपको तो 2 दिन निकलना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में। एक दूसरे से बात करने आपके लिए मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन आप जो है उस वक्त ग्राउंड में हंसी मजाक भी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे फील्डर्स के साथ, अपनी टीम्स में भी, फिर आप निकल के टी शर्ट्स वगैरह ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से कल मतलब देखा है, बड़ा ही अफसोस ही हुआ है कि हम लोग अगर कहीं बाहर निकलते हैं 10 लोग हमसे पूछ रहे हैं यार कल क्या हुआ पाकिस्तान टीम का, इससे ज़्यादा तो अफगानिस्तान टीम ने इंडिया के अगेंस्ट रन बना लिए थे। ये आपकी टीम की हालत है। लोग अभी भी यहाँ पे मतलब आप स्ट्रीट्स पे निकले तो लिटरली दिल बर्दाश्त हुए हैं कल की परफॉर्मेंस के बाद। और उसके बाद आप फिर इस तरीके से जेस्चर्स दे रहे हैं, तो आई थिंक ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता इस पर। बिल्कुल, और खासतौर पर इसके बाद जो बयानात आ रहे हैं, जैसे खासतौर पर विकी आर्थर ने बयान दे दिया कि भाई इट लुक्स लाइक इट वाज अ बायलैटरल सीरीज, नॉट आईसीसी इवेंट बट बीसीसीआई इवेंट। इस पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके इस पर भी बात करेंगे। एक बड़ा मैच अब पाकिस्तान अगला खेलेगा विच इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, एंड 2 मैचेस अपने हार चुके हैं, तो वो प्रेशर भी होगा ऑस्ट्रेलिया पे। तो वो अब बिग बैंग लेकर आ रहे होंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता रोज़ के मैच की। आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है फॉर अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 284 पे क्लोज की अपनी इनिंग्स, जो 285 रन का टारगेट दिया है। लेट्स सी कि कैसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इस मैच की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है वहीद भाई। रवीश शास्त्री ने भी हाल ही बयान दिया है कि इस परफॉर्मेंस के बाद जिसके पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स मिलाते थे ना वसीम अकरम से शाहीन शाह अफरीदी को, कह रहे हैं ये तो नाइंसाफी है इस परफॉर्मेंस के बाद कि आप शाहीन शाह को मिलाएं वसीम अकरम से। देखिए सीधी सी बात है तला कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। अगर आप परफॉर्म करते रहोगे तो आपको लोग पलकों पे बिठाएंगे, जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर ऐसी बातें सुनने मिलेंगी आपको। तो शास्त्री मतलब बात ये, मेरा सवाल ये है कि कल उनको क्यों ख्याल आया कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वसीम अकरम नहीं है, पहले बता देते वो ये बात। लेकिन कल क्योंकि बॉलिंग जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी कर रहा है तो ऐसी बात है, यही बात होगी। देखिए वसीम अकरम से तो खैर कंपेयर करना भी नहीं चाहिए कभी, और जिसने भी किया था गलत किया था कि वसीम अकरम वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉलर। वसीम वाज अ ग्रेट, उसकी तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है शाहीन से या आमिर शाह से। तो बात वही है यार कि हार के बाद जो है ना हर चीज आपको कड़वी लगती है, सीधी सी बात है। तो अब हम हारे हैं तो हर चीज कड़वी लगेगी, आपको बुरी लगेगी। और अब ये देखें इस टीम के ऊपर मॉइस्चर है, इस टीम मैनेजमेंट के ऊपर मॉइस्चर है। जजवान ने एक बात बहुत अच्छी की कि ये जो बोर्ड में चेंजेस हो रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब आप देखें ना कि 5 नवंबर को ये जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है इस वक्त,
5 नवंबर को इसका जो है वो पूरा हो जाएगा, टेन्योर 4 महीने का टेन्योर पूरा हो जाएगा। अब 5 नवंबर का मतलब ये कि वर्ल्ड कप अभी जारी है, ठीक है, मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप में ये चेंज होगा। और मुझे नहीं लगता कि अब इनको टाइम मिलेगा और ज़का अशरफ को या क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी को कि ये और कंटिन्यू करें। तो ये चीज बिल्कुल बड़ा मैटर करती है कि बोर्ड में जिस तरह से आप लेके चलते हैं। और देखें, बोर्ड अगर मतलब ठीक है वो लाहौर में बेस्ड है, हेडक्वार्टर है, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप वही लोगों को बार बार लेते हैं जो बस वो करीब करीब के एरियाज में रहते हैं, मतलब लाहौर में रहते हैं। आप मतलब पूरे पाकिस्तान में लोग हैं यार, कि मतलब अभी जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है वो भी वही लोग हैं। फिर से आप उठा के देख लें, आप विमेंस टीम उठा के देख लें, वही लोग बारी बारी चले जा रहे हैं, अरसे से चल रहा है, वही मोहतसम रशीद, वही सलीम जाफर। आप आ जाए मतलब विमेंस टीम पे तो वही हाल चल रहा है। आप आ जाए सीनियर टीम पे तो वही इंजमाम आ जाता है, वही मिसबाह आता है। अब हफीज का एडिशन आप कर लें उसके अंदर, तो वही लोग हम क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को ला सकते हैं, क्यों नहीं हम डिफरेंट लोगों को ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले तो आप एक चेयरमैन तो लाओ ऐसा जो कि 4 साल के लिए हो भाई, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो 4 साल के लिए तो हो, कि प्लेयर को भी रियलाइज हो कि यार ये 4 साल के लिए आया है बंदा, तो इसका डिसीजन मेकिंग बड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं लेगा, ये 4 साल के डिसीजन लेगा। ये इससे बहुत फर्क पड़ता है। बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली वो हम जैसे मैंने कहा ना ऑटो पायलट पे चलने वाले हैं, वो कप्तान है, लेकिन 4 साल हो गए बाबर आजम को अब कप्तानी करते हुए। यार 2019 के एंड में इसको व्हाइट बॉल की कप्तानी दी गई थी, तो इट्स 4 इयर्स नाउ एंड ही हैज नॉट इंप्रूव्ड वन बिट। कि एक आध कहे कि हाँ ये आदमी आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद आप बेशक वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में खेल जाए, जीत भी जाए, लेकिन अगर आपने अपनी क्रिकेट ठीक करनी है ना, तो देन यू हैव टू टेक सम वेरी स्ट्रांग डिसीजंस आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, जिसमें क्रिकेट बोर्ड का गवर्नेंस का जो मसला है इसको रिजॉल्व करने की बहुत ज्यादा मतलब अर्जेंट जरूरत है इसका। और कैप्टन के मामले पे भी जैसे वही भाई बात करें, रिजवान साबिक प्लेयर्स भी अब बोल रहे हैं, शोएब मलिक ने कहा कि इस परफॉर्मेंस के बाद छोड़ देना चाहिए, कप्तानी से दस्तबरदार देना चाहिए बाबर आजम। देखिए पुराने प्लेयर्स खैर आज से नहीं, वो तो पिछले 2-3 साल से बोले, लेकिन शोएब मलिक को चाहिए था जो उनके सामने मिसबाह उल हक बैठे होते हैं उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किस बेसिस पे कप्तान बनाया था, क्योंकि जब बाबर आजम को कप्तान बनाया भी गया तो उस वक्त से ये पता था कि बहुत अर्ली है उनके लिए और उनकी ग्रूमिंग उस तरीके से नहीं हुई थी जिस तरीके से सरफराज एज अ प्लेयर ही नहीं थी वो, एज अ कप्तान ग्रूम कराने के लिए। एग्जैक्टली तो यही वजह होती है कि जब आपके पास चेंजेस इतनी होती रहे ना बोर्ड में, तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी का कोई बंदा नहीं होता। अब उनसे पूछेंगे तो वो शायद हो सकता है बोलेंगे मेरे ऊपर प्रेशर था या जो भी था, और वो बना। पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पे कोई टेस्ट एंड ट्रायल थोड़ी चल रहा है कि मैंने कप्तान बना दिया था, हाँ यार अब 3 साल बाद मुझे लग रहा है कि सही परफॉर्म नहीं कर रहा, अब मैं किसी और को बना दूं। अगर तो आपने उसमें कुछ सलाहियत ऐसी देखी थी जिसकी बेसिस पे आपने बोला कि ये कप्तान होना चाहिए, तो उसको एक ग्रूमिंग का प्लान तो देते कि यार 2 साल में हम किधर उसको देखते हैं खड़ा हुआ, उसको कुछ इस तरीके से ग्रूम करते हैं एज अ कैप्टन। आपने एक बच्चे को बना के समंदर में छोड़ दिया और बोला कि अब तैरना सीख लो, तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से जितनी उसमें सलाहियतें उसने अपने हिसाब से कर लिया ना, उसके पास कोई पीछे, जो मैंने पहले भी शोज में बोला है कि बाबर आजम से ज़्यादा बड़ा मसला जो है जो पीछे जो चेंजेस हो रही हैं, आपका ना कोच कभी कोई है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई शॉर्ट टर्म वर्ल्ड कप के प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, कभी कोई ऑनलाइन कोचिंग के लिए आ रहा है, तो ये सारे बड़े मसले हैं जिसकी वजह से हालांकि देखा जाए तो ये जो सेमीफाइनल्स फाइनल्स इस टीम ने खेले हैं तो ये बताता है कि इनमें पोटेंशियल है, इनमें टैलेंट है। अगर आप हारिस रऊफ की बात करें, अगर आप शाहीन की बात करें, ठीक है अप्स एंड डाउन आते हैं किसी की। मैं डिसएग्री करता हूं। नहीं रिजवान, यू आर टॉकिंग अबाउट T20 क्रिकेट, डोंट कंपेयर T20। इस टीम में सिर्फ T20 क्रिकेट की सलाहियत है, इस टीम में उसके अलावा नहीं सलाहियत है। You have to be very honest about this। नहीं T20 एक तो हमने ज्यादा खेली T20 ना, अब ये जो स्केड्यूल जो सेट होता है अब ये प्लेयर्स के हाथ में तो नहीं, इनको तो जो क्रिकेट खिलाई जाएगी वही खेली जाएगी। और यही प्लेयर्स अगर T20 खेलने जा रहे हैं एनओसीज लेके, तो एनओसी कौन दे रहा है? वो भी क्रिकेट बोर्ड ही दे रहा है। अगर वो चाहे तो इन प्लेयर्स को बोले कि भाई डोमेस्टिक में ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप सो ये 100%। हाँ, सो ये सारे अगर वो T20 ज्यादा खेल रहे हैं तो इसमें भी उन प्लेयर्स की गलती नहीं है, उससे ज्यादा इस पीसीबी में, क्योंकि एक दिन कोई और है एक दिन कोई और है, किसी की कोई प्लानिंग ही नहीं है जिसकी वजह से T20 ज्यादा खेल रहे हैं। जहां इन लड़कों को मौका मिला वनडे खेलने का, अब जो भी टीम आई, चले आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की A टीम नहीं थी, B टीम थी, न्यूजीलैंड की A टीम नहीं थी, जो भी था जो भी आया, इन लोगों को जो मौका मिला इन्होंने परफॉर्म करके दिया। सो प्लेयर से ज्यादा बड़ा मसला जो है ना वो इस वक्त कप्तानी का तो है ही है, क्योंकि जिस तरह हम लोग सेमीफाइनल्स फाइनल्स आ रहे, पुअर कैप्टनसी की वजह से अगेन एंड अगेन हारते जा रहे हैं। कैप्टनसी भी मसला है, और उससे बड़ा मसला जो है इस टीम के बाहर की जो सिचुएशन है, जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और वही लोग घूम फिर के वापस आए जा रहे हैं।
उनको लाने से पहले ये नहीं सोचा जाता कि उनके पुराने टेन्योर में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही थी। ये सारे मसले हैं जिसको हल करना पड़ेगा अभी आपको, जैसा अगर आप आपको अभी टीम T20 क्रिकेट की बात भी कर रहे थे ना, मैं गवाह हूं, आप पीएसएल में मेरे साथ मौजूद थे, एशिया कप में आप मेरे साथ मौजूद, आप तब से यही बात कह रहे हैं, आप तो पहले से ही कह रहे होंगे कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आप प्लेयर्स नहीं लेकर आएंगे, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स जो कि आपका टेस्ट खेलने के लिए हो। आपको याद होगा जब आप नसीम शाह को लेकर गए थे पहली बार ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर ने 300 प्लस पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, आप तो उसको आउट ही नहीं कर सके थे। तो जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रांग नहीं करेंगे, वहां से फास्ट बॉलर्स नहीं लेकर आएंगे, तब तक तो फिर यही हाल बनता रहेगा पाकिस्तान का। आप T20 में खेलते रहे, फाइनल जाके वनडे में आप देख लें। अभी जैसे ये जो मतलब जो बात हो रही है बिल्कुल 100% करेक्ट बात है, इसलिए क्योंकि प्लानिंग नहीं है ना। अब आप देखें कि जो एशियन इमर्जिंग कप हुआ उसमें आपने मोहम्मद हारिस को कप्तान बना के भेजा, वो टीम डिफरेंट थी, ठीक है। उसमें मतलब तैयब ताहिर थे, फरहान साहबजादा फरहान वगैरह थे। अब आप देखें जो टीम गई एशियन गेम्स में वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसमें आपने कासिम अकरम को कप्तान बना के भेज दिया, उसमें आपने खुशदिल शाह को, आसिफ अली को, हैदर अली को फिर बुला लिया वापस। तो बात वही है ना कि प्लानिंग ही नहीं है ना। हम मतलब सोचते ही नहीं आगे का कि हम ग्रूमिंग, ये जो बाबर वाली बात है 100% मिसबा इज टू ब्लेम दिस फेलो, मतलब एहसान मानी और वसीम खान ये जो थे बोर्ड में, दे आर टू ब्लेम फॉर ऑल। ये असल में पाकिस्तान क्रिकेट में अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना तला, अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट में दो ऐसे मौके आए जिसमें हमारी क्रिकेट को तबाही की तरफ मतलब डाला। एक 93 में जब इमरान खान जब मतलब रिटायर हुआ था, उसके बाद जावेद मियां को टिकने दिया एज कैप्टन। 93 में जल्दी में ये ले आया वसीम और वकार को, ठीक है, कप्तानी में। और फिर वही चीज इन्होंने की सरफराज के साथ। सरफराज जो कप्तानी कर रहा था, ठीक है, ही वाज आल्सो नॉट सच ए ग्रेट कैप्टन बट ही वाज ए गुड कैप्टन, और वो सीख चुका था, वो तेज था थोड़ा सा। तो 2019 में जिस तरह से उठा के उसको साइड पे आपने फेंका, मतलब नॉट ओनली एज द कैप्टन बट एज द प्लेयर, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप बाबर को एकदम से आप बीच में ले आए मिसबा के कहने पे। फिर मिसबा को आपने चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, हेड कोच भी बना दिया। फिर एक साल बाद आपको ख्याल है कि नहीं यार ये चीफ सेलेक्टर तो ठीक नहीं है, आपने चीफ सेलेक्टर से हटा दिया। फिर 2021 में रमीज आया, उसने वर्ल्ड कप से पहले 2 हफ्ते पहले जो है वकार मिसबा को चलता किया। तो बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। मैं 100% अग्री करता हूँ इस चीज से कि जो बोर्ड में जो हरकतें हुई हैं, जो मतलब गवर्नेंस के जो इश्यूज रहे हैं विद डिफरेंट मतलब कैसे बोलते हैं हेड्स, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर साथ में मैं ये बात जरूर मैं ये सोचता हूं कि यार ठीक है, अब जो गंद है वो है, लेकिन एट द सेम टाइम प्लेयर कम से कम जो इस पर पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं वो ये नहीं कह सकते कि यार हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, या हमें बेस्ट जो है फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, या हमें अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, या हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा। विमेन्स टीम हो या मतलब मेंस टीम हो, दोनों को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आपका तो एज अ प्लेयर काम सिर्फ ये है कि आपने परफॉर्म ही करना है ना यार, आपने और करना क्या है, आपने परफॉर्म ही करना है ना। आप भूल जाए फॉर द टाइम बीइंग के बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुज़फ़्फ़र शरीफ है, रमीज राजा है, वो भूल जाए। एज अ प्लेयर तो आप परफॉर्म करो ना। अभी हम वही पे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे ना। रिजवान की जगह क्या नजम सेठ के ज़फ़र शरीफ ने आके बैटिंग करनी थी उनको बताने के लिए कि यार इस तरह से आपको बैटिंग करनी है। तो या फिर हारिस रऊफ की जगह मतलब रमीज राजा के बताते हैं आप इस तरह बॉलिंग करें। It's a mixture of everything. Yeah. But I think that at the end of the day, to wind this discussion, Yeah. सीधी सी बात, अभी वर्ल्ड कप खुला हुआ है, अभी आपके 6 मैचेस बाकी हैं, ठीक है, उसमें से 4 मैचेस बहुत टफ है। लेकिन भाई फिर अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है या आपने सेमीफाइनल खेलना है तो आपको टफ मैचेस ही जीतने पड़ेंगे। तो जीत के दिखाएं, खत्म हो गई बात यार। अब जो हो गया होना था, जो हो गया इंडिया के खिलाफ, अब ये तो करके दिखाए ना यार। अब वो मिकी आर्थर के मतलब अब मैं क्या बोलूं यार, अब मेरे मुंह से जो है ना फिर मुझसे बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। लेकिन इतना डफर आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो कल बैठ के कह रहा है कि जी हम इंडिया से फाइनल में मुलाकात करेंगे। अबे भाई तू पहले मतलब मैच टू मैच चल यार, तू मैच एक मैच करके जीतो, उसके बाद बात करो। तुम सेमीफाइनल फाइनल की तुम बैठ के बकवास कर रहे हो वहां पर। मतलब एक आदमी जो टीम को 5 दिन पहले ज्वाइन कर रहा हो हेड कोच, और मैं सवाल ये करता हूं कि उसने डर्बी शायर के साथ क्या किया। आप ये तो देखो ना यार, उसको हायर कर दिया आपने, आप ये तो चेक करो कि डर भी शायद मतलब वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, और अभी क्योंकि हम सरफराज की बात कर रहे थे, सरफराज के बारे में अब कहा जा रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी, क्योंकि जब सिलेक्शन हो रही थी तब उनका नाम नहीं आया। उस वक्त उन्होंने 200 स्कोर किया था और इससे पहले मेरे ख्याल में 130 140 पे पहली इनिंग्स में किया। अच्छा वहीद भाई, जाते जाते रिजवान आप भी कॉमेंट कीजिएगा। रिजवान आप कहें एक आउट हो गया इंग्लैंड का, 285 चेस कर रहे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान।
शॉर्ट देखिए, कमेंट ये भाई। पिच में मैं देख रहा था कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे इंग्लैंड के स्पिनर्स, तो हालांकि रूट और पार्ट टाइम स्पिनर्स कर रहे थे, लेकिन बॉल टर्न कर रहा है, तो आई क्या थिंक बड़ा एक फाइटिंग टोटल डाला है अफगानिस्तान ने 280 का, और मुश्किल हो सकती है इंग्लैंड को। बिल्कुल रिजवान प्लीज कमेंट बिल्कुल कीजिए। ऐसे ही जो अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि इस विकेट में स्पिन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली 285 अच्छा टोटल आखिर में मुजीब ने भी हिटिंग करके बनवा दिए। इंग्लैंड स्ट्रगल कर सकता है इस विकेट पे फॉर श्योर। ठीक है, इंग्लैंड मुश्किल हो सकती है, देखते हैं कि कैसे पिच बिहेव करती है। बहुत शुक्रिया, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था, वहीद खान साहब, रिजवान सदीक एज वेल इन स्टूडियोज। कल आपके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ऑफ कोर्स मैच रिजल्ट होगा अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।